Photosynthesis in higher plant. At first, what is the meaning of photosynthesis? All you know from your lower classes that green plant prepare their own food in the presence of green pigment chlorophyll and the sunlight and the presence of carbon dioxide. And so the green plants also called the autotrophs because these are the primary source of the food for the all living organisms. Okay, and this reaction is called the photosynthesis. When autotrophs prepare their own food, then this complete reaction is called the photosynthesis. Okay, in photosynthesis they prepare the glucose in a form of starch and carbohydrate sugar. Okay, they use the carbon dioxide, water, and the green pigment chlorophyll, it's present. Okay, and they prepare the glucose. Its complete reaction is called the photosynthesis, and photosynthesis occurs only in higher plant. All those are green plant, then they made their own food एंड डू द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. ओके स्टूडेंट, तो आपको फोटोसिंथेसिस का मीनिंग पहले क्लियर समझ में आ गया है कि फोटोसिंथेसिस क्या टर्म है और वो ओनली डन होता है किसके थ्रू? ओनली ग्रीन प्लांट होने चाहिए जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल हो. और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मोस्ट ऑफ हायर प्लांट जिसके अंदर लीव्स, फ्लावर और फ्रूट होते हैं उन्हीं के अंदर होता है. तो इस लेसन में मैं आप क्या क्या टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करूँगी. व्हाट डू वी नो, कि हम क्या जानते हैं इसके बारे में. अर्ली एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए जिससे यह शो हुआ कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वह फूड प्रिपेयर करते हैं. व्हाट डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कहाँ कहाँ पर किस तरह से रिएक्शंस करती है. हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इंक्लूड इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑर्गेनिल होता है, सेल ऑर्गेनिल क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर कितने पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं. व्हाट इज लाइट रिएक्शंस एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो ये सारे जो आपके साइकिल्स भी आएंगे फोटोसिंथेसिस के इसके अंदर, वो सब मैं आपको वन बाय वन अपने वीडियोस में एक्सप्लेन करती रहूँगी. तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जिसे आप अच्छे से समझिएगा. जैसा कि मैंने अभी आपको इसका टर्म बता दिया फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस एक फाइसियोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर लाइट एनर्जी डिराइव्ड होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर. वो लाइट एनर्जी क्या होती है? सनलाइट. ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंट में ही फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है. तो ये लाइट डिराइव हो जाती है ऑर्गेनिक एनर्जी में. ऑर्गेनिक एनर्जी मैंने आपको क्या बताया था? जिसके भी अंदर कार्बन कंपाउंड आता है, वो कार्बन का कंपाउंड बनता है, वो है ग्लूकोज. तो वो हो गया ना ऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो वो ऑर्गेनिक एनर्जी के अंदर लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है फोटोसिंथेसिस में. और इसी एनर्जी का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस का जो अर्थ के ऊपर जो प्राइमरी सोर्स होता है फूड का, वह बनता है प्लांट के थ्रू. जो हम फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह सभी देखते हैं, प्लांट प्रिपेयर करते हैं. और ये सबके सब प्राइमरी फूड सोर्स होते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं. इसीलिए इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स को. ठीक है, और यह जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होता है ये ओनली ग्रीन प्लांट्स के ही थ्रू होता है क्योंकि इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है. ओके, तो बहुत सारी रिएक्शंस होती है जो लाइट एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके शुगर फॉर्म बनाती है. वो कैसे होता है वो सब डिटेल में हम पढ़ेंगे. एट फर्स्ट व्हाट डू वी नो, कि हम क्या जानते हैं. मैंने अभी आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के अंदर क्या चाहिए? क्लोरोफिल, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये तीनों के तीनों होंगे. तो यहाँ पर जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये सब मिलकर के ग्लूकोज बना देंगे. ठीक है, यहाँ पर ये ग्लूकोज बन जाएगा. और इस तरह से ये ग्लूकोज का जो फॉर्म होता है यही कहलाता है जो किसको कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी को ऑर्गेनिक कंपाउंड एनर्जी के अंदर. ओके, अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट हुए थे. पहले पहले पता नहीं था कि डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, प्लांट अपना फूड कैसे बनाते. उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, जिसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसके अंदर जो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसको शो करने के लिए कि यहाँ पर लीव्स जो होती है उसके ग्रीन पार्ट जो होता है, ग्रीन पार्ट लीव्स, उसके अंदर ही कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो फूड बनाती है प्लांट के लिए. तो सबसे फर्स्ट इसका कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट लिया गया जिसके अंदर जो है एक लीफ जो होती है प्लांट का ग्रीन पार्ट, उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एनक्लोज कर दिया गया. ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको बंद कर दिया गया.
और टेस्ट ट्यूब के अंदर बंद करने से उस लीफ के ऊपर क्या लगा दिया था, KOH, ठीक है, कॉटन का वो उसके KOH लगा दिया, जिसने उसकी जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड थी लीफ के ऊपर उसको सॉक कर ली, एब्जॉर्व कर ली। फिर वहाँ पे दूसरी लीफ ली गई, उसको वहाँ पे सनलाइट के अंदर एज इट इज़ रख दिया गया। फिर दोनों लीफ को लेकर, एक ये वाली लीफ है जिसको KOH लगा करके इसका कार्बन डाइऑक्साइड जो था उसको सोक कर दिया, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहा ही नहीं। ये ग्रीन लीफ थी वो एज इट इज़ यहाँ पे सनलाइट के अंदर रख दी। फिर इन दोनों लीफ का टेस्टिंग हुआ। टेस्टिंग होने के बाद ये वाली जो लीफ थी जो सनलाइट के अंदर रखी, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट था, जबकि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। तो ऐसा किस वजह से हुआ, क्योंकि जो ग्रीन लीफ जो थी, ग्रीन लीफ, उसको जब सनलाइट के अंदर रखा गया तो उसने क्या किया था कि यहाँ पे लाइट एनर्जी लेकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड फूड बनाया था। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर इसने कन्वर्ट कर दिया था, ग्लूकोज बन गया था, जो स्टार्च का फॉर्म कहलाता है, ठीक है। स्टार्च मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज बन गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे जो वाली जिसने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व कर ली थी, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रही नहीं। जब कार्बन कंपाउंड रहा ही नहीं तो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाएगी, किस तरह से लाइट एनर्जी जो कि इसमें कन्वर्ट होगी। तो इससे यह प्रूफ हो गया कि जो ग्रीन लीफ जो होती है उसके अंदर ही कोई इस तरह का पिगमेंट है कि जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करके केमिकल एनर्जी के अंदर, ऑर्गेनिक एनर्जी के अंदर उसको जो होता है वह मॉडिफाइड करता है और वही फूड प्रिपेयर करता है प्लांट के लिए। ओके। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ प्रिस्टले ने नाम के जो साइंटिस्ट थे, जोसेफ प्रिस्टले, उन्होंने 1770 के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने क्या किया था प्रिस्टले ने कि यहाँ पे देखिए आपके डायग्राम में आप जो ABCD ये जार देख रहे हैं, इस जार के अंदर जो माइस था एक, उस माइस को इस जो बर्निंग कैंडल है यहाँ पे, इस कैंडल के अंदर इस माइस को एनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसको ऑब्जर्व किया तो ये माइस इस तरह का अनकॉन्शियस फॉर्म में आ गया, ठीक है। और उसके बाद में फिर से इसने क्या किया, जब ये माइस था, जब ये अनकॉन्शियस होने लगा तो इसके साथ में इसने एक मिंट प्लांट रख दिया, एक ग्रीन मिंट प्लांट, ठीक है, इसके साथ में रख दिया। जो ये दोनों थे इसके साथ में यहाँ पे रख दिया, फिर से एनक्लोज कर दिया इस जार को। जार बंद ही था, कहीं पर एयर आ रही नहीं है, लेकिन इसके साथ में ग्रीन प्लांट है। तो धीरे धीरे उसने देखा फिर से वह रेड कॉन्शियस होने लगा और वह लाइव, अच्छे से लाइव होकर के अपनी लाइफ को सर्वाइव करने लगा। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, इन्होंने यह रिजल्ट निकाला कि जब बर्निंग कैंडल जो होती है वह क्या प्रेजेंट था, उस टाइम तक एक्सपेरिमेंट हो गया था कि बर्निंग कैंडल मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही जो होती है वह कोई भी चीज़ बर्न होती है, ऑक्सीजन से ही फायर लगती है। तो उन्होंने ऑक्सीजन इसको मिलने के लिए बर्निंग कैंडल लगा दी, लेकिन इसको ऑक्सीजन नहीं मिली क्योंकि वहाँ पे अनक्लोज हो गया था, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं आ पाई। इस वजह से यह क्या हुआ, अनकॉन्शियस हो गया, धीरे धीरे मरने की स्थिति में, डेड लाइन तक आ गया। लेकिन जैसे ही इसके अंदर मिंट प्लांट रखा, अब मिंट प्लांट रख दिया, लेकिन यहाँ पे एनक्लोज क्या हुआ है ना ये जार, तो इसको कहीं से कोई भी एयर मिल रही नहीं है एटमॉस्फेरिक, लेकिन फिर भी ये माइस लाइव कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट था वह क्या कर रहा था, ऑक्सीजन को यहाँ पर वो रिलीज कर रहा था, और वही ऑक्सीजन से यह कैंडल भी बर्न होती रही और इस माइस को भी यहाँ पर उसको एनर्जी ऑक्सीजन मिलती रही, जिससे वह लाइव हो गया और कैंडल भी नहीं बुझी। ओके स्टूडेंट, क्योंकि कैंडल भी जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही जलती है, कोई भी फायर जो होती है ऑक्सीजन से ही जलती है। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से प्रिस्टले ने यह प्रूव किया कि कोई भी जो लिविंग एनिमल्स होते हैं तो या कोई भी जलती हुई चीज़ होती है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और वो ऑक्सीजन जो होता है वह ग्रीन प्लांट रिलीज़ कर रहा है। देखिए इसको एटमॉस्फेयर से नहीं मिल रही, आप एनक्लोज है यहाँ पे जार, लेकिन ग्रीन प्लांट से उनको ऑक्सीजन मिली है, यानी कि ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट, उन्होंने यह नहीं शो किया था कि कौन सी रिएक्शंस में करते हैं, क्यों करते हैं, धीरे धीरे आगे एक्सपेरिमेंट होते रहे और यहाँ पर उसकी स्थिति पता चलती रही कि सनलाइट के अंदर ही करते हैं ग्रीन प्लांट, उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। वैसे बहुत सारे आगे एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। तो आगे के मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब एक्सप्लेन करूँगी, तब तक आप यहाँ तक के नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।